नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं ओली बोर्ड के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को पता है कि डेली मुलाकात होती है यूनिट वाइज समरी को लेकर, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट नंबर 10। ये यूनिट अपने में ही बहुत यूनिक है बिकॉज यहाँ हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड को लेकर, डेबिट कार्ड को लेकर। ये अपने में ही बहुत यूनिक टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों को साथ बेसिक सभी लोगों को पता होगा व्हाट डजंट मीन बाय द क्रेडिट कार्ड एंड व्हाट डजंट मीन बाय द डेबिट कार्ड। लोन, short term advances given by bank to the customer, this is called credit card। हमारे अकाउंट में जो पैसा है ना, हम उसी को विड्रॉ कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट डेबिट कार्ड। सो पोस्टपेड क्रेडिट एंड प्रीपेड विच इज कॉल्ड डेबिट कार्ड। ठीक है, नाउ एक बहुत ही प्यारा सा मैंने स्टेटमेंट दिया है आपको बताना है। जो लोग सेशन को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा आप लोग वीडियो के नीचे कि ट्रू और फॉल्स होगा, बट आंसर देखने के पहले। ठीक है, जिस भी कंट्री का, जिस भी कंपनी का, जिस भी बैंक का अगर नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ऊपर होगा तभी वह इस बिजनेस में आ सकता है, जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड बिजनेस। सेटिंग अप ऑफ सब्सिडरी फॉर अंडरटेकिंग क्रेडिट कार्ड बिजनेस वुड however require prior approval of the RBI। यानी अगर आपको स्पेसिफिक कोई सब्सिडी स्टार्ट करनी है जो इसमें डील करेगी तो आपका टोटल वैल्यूएशन कितना 100 करोड़ होगा। ये ट्रू है कि फॉल्स है तो शायद आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो आंसर ये होगा हमेशा ट्रू। चलिए, व्हाट इज क्रेडिट कार्ड? तो हम सिंपली कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड प्रकार का एक थिन प्लास्टिक कार्ड होता है जो यूजुअली 3 to 1.5 इंचेस का होता है, 2.5 इंचेस का होता है सिंपली। ठीक है, इसमें अलग अलग आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, इंफॉर्मेशन होता है, सच एज आपका सिग्नेचर हो गया, आपके पिक्चर हो गए, ऑथराइज होते हैं। आप इसको कहीं भी ऑथराइज कर सकते हैं। इस कार्ड को आप किसी भी एटीएम से पैसा निकालने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं भी इसको स्वैप कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग इंस्टेड ऑफ द कैश। सिंपली दिस इज नोन एज द, एक तरह से पोस्टपेड कार्ड है। ये क्या है? पोस्टपेड कार्ड है। ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी कोई कार्ड इशूअर, चाहे वीजा हो चाहे मास्टर कार्ड हो, याद है ये क्या करते हैं एक्चुअली, बैंक से कोलैबोरेशन करते हैं। बैंक स्पेसिफिक उस बिजनेस में नहीं है, बैंक इनके साथ कोलैबोरेशन करता है, कोरिलेट करता है। तो ये क्या करते हैं कि कार्ड इशूइंग बैंक से या तो ऐसा कार्ड जारी करवाते हैं और या तो को ब्रांडेड कार्ड जारी कराते हैं। अब ये क्या है, जैसे आपने सुना होगा सिल्वर कार्ड है ना, क्लासिक कार्ड है ना, प्लेटिनियम कार्ड, ये सारे कार्ड हैं जो स्पेसिफिक नेम से, और ये सारा हो सकता है वीजा और सारा हो सकता है मास्टर। ये दोनों वर्ल्ड के फेमस एक पेमेंट गेटवे हैं, पेमेंट कंपनी आपके इंडिया में वर्ल्ड की है। और या तो क्या होता है को ब्रांडेड, आपने सुना होगा कि भाई ONGC पेट्रोल पंप के लिए, आप किसी पेट्रोल पंप पे अगर मेरा कार्ड इस्तेमाल करते हैं SBI का, तो आपको 0.5% रिबेट मिलेगा। यानी कि दोनों ने मिलकर एक नया कार्ड डिजाइन किया विच इज कॉल्ड को ब्रांडेड। इसमें इनका भी बेनिफिट है और इनमें इनका भी बेनिफिट है। ठीक है, और आप एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया को ब्रांडेड और ये आपका हो गया विच इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी कार्ड। यानी याद रखना, इंडिया में जब भी हम बात करेंगे ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड को लेकर, तो दो प्रकार की होती है, वेदर टॉक अबाउट द को ब्रांडेड, वेदर टॉक अबाउट द प्रोप्राइटरी कार्ड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सिंपली आप ये बात कह सकते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होती है कि अभी खरीदिए बाय नाउ और बाद में आप पेड करिए, और इसे ही हम लोग कहते हैं विच इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। क्या कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड। चलिए, इंडिया में जब भी बात होती है NPCI की
तो पता होगा यह एक प्रकार का हमारे देश में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया एंड इज एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। यानी कि पता होगा आपको कि ये आईबीए के साथ मिलके इंडिया में, हमारे देश में, अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम, जो एक्ट हमारे यहाँ 2007 में है, उसके द्वारा ये काम करता है। यानी हमारे देश में जो भी पेमेंट सेटलमेंट की बात होगी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एनपीसीआई सही करता है। आज आप देखो कितना इजी हो गया है कि अगर हम किसी को पेमेंट हमें देना है, कहीं से पेमेंट लेना है, कितना आसान हो गया। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास है आज के समय में। तो इस बिजनेस की इनके बारे में कहते हैं कि एनपीसीआई भी ऑफर करता है रुपए क्रेडिट कार्ड। जब भी रुपए आएगा मतलब दिस इज फुल्ली इंडियन। रुपए मतलब इंडियन, क्योंकि रुपीज से इसका बनाया गया, ठीक है। या तो रुपए डेबिट कार्ड होगा, या तो रुपए क्रेडिट कार्ड होगा, या रुपए ग्लोबल कार्ड होगा जो आप फॉरेन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रुपए सेलेक्ट, रुपए प्लेटिनियम या रुपए क्लास। यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट द वेरिएंट ऑफ रुपए क्रेडिट कार्ड, तो दीज आर ओनली 3 वी हैव। The first one Rupee Select, the second one Rupee Platinum, and the third one Rupee Classic. So these are the 3 type of cards. Okay. Now एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड आर ऑफर बाय डिफरेंट बैंक, बिल्कुल सही है। ऑल बैंक ऑफर स्टैंडर्ड टाइप ऑफ डेबिट कार्ड, जो सभी को सेम मिलता है, चाहे वो वीजा हो, चाहे मास्टर हो, चाहे वो रुपए भी हो तो चलेगा। सरकारी बैंकों में रुपए मिलता है ज्यादातर, अब तो आजकल वही कर दिया है, ठीक है। इसमें कार्ड लिमिट होती है जो आपकी इनकम पर निर्भर होती है। यानी आपका जैसा इनकम होगा वैसा आपको लिमिट्स बनेगी। यहां कोई लिमिट नहीं होती है, आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होगा उतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अलाउ परचेज 1 पॉइंट एंड पेमेंट टू बी मेड सब्सिक्वेंटली, यहां भी सेम टाइम में कर सकते हैं, है ना। इसमें फ्री क्रेडिट पीरियड अलाउड होती है। यानी कि आप सपोज आपने आज सामान खरीदा 20,000 रुपीज का, आपको टाइम दिया गया कि आप ये पेमेंट करिए 30 दिनों के बाद, क्योंकि लोन ही तो है एक तरह से। इसमें ऐसा नहीं होता है, तुरंत पेमेंट कटेगा आपके अकाउंट से। पेमेंट को आप चाहे तो अपने हिसाब से, जैसे आपने फोन खरीदा एप्पल का 1 लाख रुपए का, आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए। कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपके डेबिट को भी इसमें ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। बट नॉर्मली डेबिट पे क्या होगा, सीधे आपके अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज भी होगा जो आपने अनपेड अमाउंट किया। यहां पर ऐसा नहीं होता क्योंकि पेमेंट इंस्टेंट किया जा रहा है। वेरियस चार्ज पेनाल्टी आर लिवाइड फॉर फैसिलिटी एंड डिफॉल्ट, यहां ऐसा नहीं है। नो पेनाल्टी चार्ज ऑफ एनी नेचर। स्पेसिफिक कैश विड्रॉल लिमिट आर सेट विद द कार्ड लिमिट। पता होगा नॉर्मली इंडिया में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 40% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। द लिमिट कैन बी सेट एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहां पर डिफॉल्ट होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। यहां तो कोई रिस्क होने का, डिफॉल्ट होने का रिस्क ही नहीं, क्योंकि पैसा जितना होगा आप उतना ही पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज्यूम the character of an assets when the card is used to become receivable liability account, उसका नाम होता है सेविंग अकाउंट। डेबिट कार्ड इज द ओनली एन ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ लायबिलिटी अकाउंट विच इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट। चलिए कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड में ना कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या है, आप फंसते हो इसमें विच इज कॉल्ड मिनिमम ड्यू ट्रैप में। सपोज आपका बिल आया 2 लाख रुपए का, इस 2 लाख रुपए का सपोज लिखा हुआ है कि 20,000 रुपीज आप पेड कर दीजिए, आपका काम निकल गया, आपका पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन जो बाकी अमाउंट बचा उस पर तो बैंक चार्ज अप्लाई करता है ना। तो ये होता है, लोगों को लगता है कि इतना दे दिया अब हमारा पैसा कम हो गया, ऐसा नहीं है। सो द बिगेस्ट कॉन ऑफ ए क्रेडिट कार्ड इज द minimum the amount
that is displayed at the top of a bill statement. Several credit card holders are deceived into thinking the minimum amount is the total due they are obliged to pay. ऐसा नहीं होता है, when in fact is to the least amount that the company expects you to pay. यानी ये कहते कि आप इतना करो नहीं तो हमें नुकसान होगा। इसका रिजल्ट क्या होता है? कस्टमर ने सोचा कि बिल हमारा बहुत लो है और हमने पेड कर दिया और फिर दोबारा खर्च करना स्टार्ट कर दिया। ये आप ट्रैप में फंस गए, पहला। दूसरा, बहुत ऐसे कार्ड्स होते हैं, कॉस्ट होती है जो हिडन छुपी होती है, दिखती नहीं है ना, और उस पर आपसे बैंक बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। सपोज आपने कोई पेमेंट मिस कर दिया तो आप पे पेनाल्टी लगा दी गई, है ना, आपका लेट पेमेंट फीस लगा दिया गया, जिससे आपका क्या होगा, आपका जो क्रेडिट स्कोर है, जो लिमिट है, वो सब डाउन होगा। ये दूसरा फैक्ट्स है, ये दूसरा डिसएडवांटेज है। इजी टू ओवर यूज विथ रिवॉल्विंग क्रेडिट सिंस योर बैंक बैलेंस स्टे द सेम इट माइट टेम्पटिंग टू पुट यू ऑल परचेज ऑन योर कार्ड। मतलब जरा सोचिए, आपको लग रहा है कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कम है और मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, हमने खरीद लिया, बट ये आपको फोर्स कर रहा है कि आप ओवर हंग्री हो। भाई मेरी सैलरी अगर मंथली 1 लाख रुपए आती है और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है 3 लाख रुपए का, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मेरी सैलरी हो गई 4 लाख रुपए। आपकी सैलरी 1 ही लाख रुपए है, ये तो आपका उधार है। उधार क्यों ले रहे हैं? ठीक है। और एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मंथली होता है लगभग 3.4% पर मंथली, जो ऑन एवरेज है। ये बहुत ज्यादा चार्जेस हैं। ठीक है, चलिए 1966 में ग्रुप ऑफ कार्ड इशू किया गया और कुछ बैंक साथ हैं और उन्होंने इंटर बैंक कार्ड एसोसिएशन को स्थापना की। दिस एसोसिएशन इज नाउ नोन एज मास्टर कार्ड, जिसे हम कहते हैं मास्टर कार्ड। द मेन प्लेयर इन द इंडियन इंडस्ट्री आर, जिसको हम लोग कहते हैं वीजा और मास्टर, आपने सुना होगा, और साथ में अमेरिकन एक्सप्रेस एंड साथ में रुपए, यानी 4 हमारे देश में बहुत फेमस प्लेयर हैं। इट शुड बी नोटेड दैट दीज प्लेयर ओनली अमेरिकन एक्सप्रेस को छोड़कर बाकी जितने भी आपको कार्ड देखने को मिलता होगा, ये सब कस्टमर से डायरेक्टली डील नहीं करते हैं, बैंक के द्वारा आते हैं। दीज कार्ड होल्डर कैरी द कार्ड बेयरिंग द लोगो, जिसमें स्पॉन्सर बैंक हो गया, लाइक से वीजा स्पॉन्सर, और कंपनी का नाम हो गया जो इस बैंक ने जिसको इशू किया, एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंडियन सिनेरियो में, तो द बिगिनिंग हमारे यहाँ जो इसकी स्थापना हुई, स्टार्टिंग हुई, वो हुआ करीब 1980 में, और इंडिया में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की और इंट्रोड्यूस किया क्रेडिट कार्ड नोन है, जिसका नाम था सेंट्रल कार्ड। In contrast to this, more than half of the outstanding credit card are issued by new private sector बैंक। पॉइंट याद रखिएगा सभी लोग, इंडिया में जब भी बात हो डेबिट कार्ड की तो याद रखना पीएसबी बैंक मास्टर है, जब भी बात हो क्रेडिट कार्ड की तो मास्टर हमारा हो गया प्राइवेट बैंक। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। एज अगेंस्ट दिस इज लास्ट ईयर एक डेटा आया जो आईबीएफ ने दिया, देयर वेयर 917 मिलियन डेबिट कार्ड थे लगभग हमारे देश में, जिसमें से ऑलमोस्ट 3/4 जरा सोचिए, जिनको हमारे देश में पीएसबी बैंक ने अकेले यूज किया, इशू किया। ये बताता है कि इंडिया में जो डेबिट कार्ड्स होते हैं उनमें जो मेजॉरिटी है उनको इशू करता है पीएसबी बैंक। नाउ अगला, द इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंडियन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री, अगर मैं कहूँ प्रेजेंट में, एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसका नाम एनपीसीआई, और दूसरा हमारा हो गया, अगर मैं बात करता हूं बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी को हमारे देश में कहा जाता है कि ये बेसिकली एक तरह से पायनियर है हमारे इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में कार्ड को लेकर, बेसिकली क्रेडिट कार्ड को लेकर। ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड, लगभग 2000 तक इनका बहुत बोलबाला था, जब तक हमारे देश में 2 प्लेयर नहीं आए थे जिनका नाम था आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक। तो इंडिया में जो फॉरेन बैंक्स हैं कंटिन्यू टू डोमिनेट द क्रेडिट कार्ड मार्केट इन इंडिया टिल द एंट्री ऑफ 2 बिग प्लेयर लाइक लोकल प्लेयर आईसीआईसीआई बैंक एंड उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो दीज आर द 2 प्लेयर जिन्होंने इनको डिमोटिवेट किया। चलिए अगर हम बात करते हैं हमारे इंडियन मार्केट में, अगर मैं कहूं
सिटी बैंक अब तो नहीं हो गया, बंद हो गया, पता होगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक डोमिनेट करते हैं हमारे देश में क्रेडिट कार्ड मार्केट को। लगभग 90% इनका शेयर है, सिर्फ इन बैंकों का। और याद रखना हमारे देश में अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि 2 प्रकार के ही कार्ड जारी होते हैं, या तो जारी होगा प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में जो हमने पीछे देखा, और या तो जारी होगा को ब्रांडेड फॉर्म में। ठीक है, चलिए प्रेजेंटली रुपे कार्ड जो है जिसको हमारे देश में इशू किया गया है, मोर देन 1100 बैंक, जिसमें हमारे पीएसबी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक शामिल होते हैं। इंडिया में अगर मैं बोलूं तो 10 करोड़ प्रमोटर हैं, बैंक्स हैं, जिसमें बात करता हूं एसबीआई है, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ये सारे बैंक हैं। और 2019 की अगर मैं बात करता हूं तो करीब हमने हमारे देश में हमने इसको अचीव किया था, विच इज कॉल्ड 100 करोड़ 1 बिलियन ट्रांजेक्शन थ्रू बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट मोड। ऑल मर्चेंट डिस्काउंटेड, फुल फॉर्म याद रखिएगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, चार्ज वर एलिमिनेटेड, इसको हटा दिया गया। यानी कि आप अगर कार्ड स्वैप करते थे तो एक चार्ज अप्लाई करता था बैंक मर्चेंट कि कार्ड यूज करोगे तो चार्ज लगेगा, वो चार्ज वर्तमान में हट गया क्योंकि लोग ज्यादा यूज कर पाए आज के समय में डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मतलब डिजिटल पेमेंट। चलिए, सभी को पता होगा भारत क्यूआर कोड, जिसको 17 में लाया गया और इसको एनपीसीआई ने स्टार्ट किया था, है ना। ये लॉन्च हुआ भले ही सितंबर 16 में, बट एक्टिव हुआ 2017 से। ठीक है, चलिए अगला हम कहते हैं कि भारत क्यूआर कोड अपने को इसने इंटीग्रेट किया भीम ऐप के साथ। ठीक है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा, और हमारे देश में 17 से काम करना स्टार्ट कर दिया। याद रखिएगा इसमें 2 चीजें आती हैं, पेमेंट टू मर्चेंट। ठीक है, आप डेबिट करते हैं, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ इसके द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, पेमेंट भीम क्यूआर इज द यूपीआई बेस्ड क्यूआर, इट इज यूज फॉर P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट। यानी अगर हम चाहते हैं तो हम आपको भी भेज सकते हैं और हम चाहेंगे तो हम रिलायंस में कोई सामान भी खरीद सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पर्सन टू मर्चेंट, दैट इज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड? आज हमारे पास एक ही क्यूआर कोड है और हम मल्टीपल स्कैन करते हैं, एंड दिस इज नोन एज इंटरऑपरेबल कोड। एन इंटरऑपरेबल कोड मेक इजियर for you guys to make the payment regardless of the app you are using. You will not need to have multiple payment app installed on the mobile phone. ठीक है, आप एक ही से सारा काम करते हैं। सबसे पहले आपसे एप्लीकेशन मांगा जाएगा, आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा, आपके स्कोर को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद डिसीजन होगा कि भाई साहब को कौन सा कार्ड दिया जाए। उसके बाद क्रेडिट कार्ड नंबर होगा, इशू किया जाएगा, उसके बाद कार्ड डिस्पैच होगा और साथ में कार्ड आपका एक्टिव हो जाएगा। दीज आर द प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, ये सब बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। इनकम प्रूफ में क्या क्या होता है, आपका ITR रिटर्न होगा, आपकी सैलरी स्लिप होगी। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या होगा, आपका कॉपी ऑफ पासपोर्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगी, पैन कार्ड की कॉपी और लास्ट 3 मंथ्स की क्या चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट। आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मेरे अमेजोन में वैलेट है, मैंने वहाँ कुछ पैसा डाल दिया, हमारे पेटीएम वैलेट हमने वहाँ कुछ पैसा डाल दिया, तो हमें कार्ड यूज नहीं करना पड़ता है, हमें कैश यूज नहीं करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड, उसको कहते हैं प्रीपेड। नाम ही से पता चल गया, पहले ही पैसा दे दी। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया typically include online wallet, paper voucher and prepaid smart card and so on. Prepaid payment instrument example include smart card, online account, online wallet and so many more. ठीक है, यानी समझ में आ गया होगा आपको कि हमें अपना कार्ड यूज नहीं करना पड़ता है और हमें कैश यूज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ओके। नाउ ठीक है, issuer shall enable the facility of cross border outward transaction only on request। यानी कि याद रखना, आप एक बार में 10,000 रुपीज से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर पाओगे
और एक मंथ में याद रखना 50,000 रुपीज से ज्यादा आपका क्रॉस बॉर्डर नहीं हो सकता। ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप यूज करते हो क्लिक किया और पेमेंट कर दिया थ्रू NFC, तो याद रखना द कॉन्टेक्टलेस कार्ड की जो लिमिट होती है विदाउट एंटरिंग पिन नंबर वो कितनी होगी, ओनली 5,000 रुपीज होगी। उसके ज्यादा फिर आपको मांगना होगा उसका नंबर। NFC का फुल फॉर्म क्या होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। कार्ड टोकन सिस्टम क्या होता है कि आप पता होगा आपको, पिछले साल लॉन्च हुआ। हमें कार्ड नंबर नहीं देना होगा, हमें बैंक एक टोकन नंबर देगा, उस टोकन नंबर के द्वारा हम पेमेंट कर पाते हैं। दैट इज नोन एज द कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम, है ना, जो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। भारत ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे एक प्रकार का न्यू ई कॉमर्स सिस्टम है जो बेसिकली हमारे करंट ई कॉमर्स एक्सपीरियंस को एनहेंस करता है ना, रुपे कार्ड होल्डर के लिए। इसका एम क्या है, टू डिलीवर a convenient and easy e-commerce experience without compromising on the security and risk, ठीक है। इस पूरे समरी में अगर मैं कहूं क्या क्या हमारे लिए काम का था, द फर्स्ट वन आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी क्रेडिट लिमिट, मिनिमम पेमेंट ड्यू, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, एनुअल फीस, सिल्वर गोल्ड, प्लैटिनम, कॉन्टैक्टलेस कार्ड, आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ये पूरे इस यूनिट की क्या थी, समरी थी, ठीक है। अगर आपको इन सारे टॉपिक को मेरे साथ कवर करना है, पूरी टीम लगी हुई है, तो कमिंग 10 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। उस बैच में अपने को एनरोल करिए और आज ही यूज करें कोड राजीव। और इसमें सिर्फ मेरा ही बैच आपको नहीं मिलेगा, आपको सारे बैच मिलेंगे, चाहे मेरी बात करें, प्रद्युमन सर की बात करें, हिमांशु की बात करें, सारे मेंटर आपको पढ़ाएंगे और आपके सारे क्लासेस होंगे डेली। जरा सोचिए कि आपको हर पेपर का एटलीस्ट मिलेगा कम से कम 50 क्वेश्चन डेली यूनिट वाइज। भाई साहब इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, गारंटी। आज इस बैच में एनरोल करो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। और इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको विजिट करना होगा ओली बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर, वहां इस कोर्स को परचेज करिए और अपने को एनरोल करिए। सभी लोग हमसे कुछ बात करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी टॉपिक या ऐसा कोई भी पॉइंट जो आपको सेशन करने के बाद अगर होता है, आप मुझे बताएं यहां पर कमेंट करके। इट्स माय प्रॉमिस आपको मैं यहां भी हेल्प करूंगा। सेशन में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आज ही एनरोल करें हमारे क्रैकर बैच में और अपने सिलेक्शन को कंफर्म करें। थैंक यू।